हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर अंकुर शुक्ला। आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के लिए टॉपिक्स पढ़ाने के लिए आप लोगों को लेक्चर देंगे। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में एक टॉपिक है ENT। E मीन्स ईयर, N मीन्स नोज, T मीन्स थ्रोट, नाक कान गला। सबसे पहले हम लोगों को इसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम इनसे संबंधित जो डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट, डिसऑर्डर मीन्स जो बीमारियां इसके डिजीजेज जो इसके थ्रू हो जाती हैं, फिर उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो नाउ स्टार्ट विद ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है? कान। ईयर से संबंधित हमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका ओटाइटिस मीडिया होता है, एक आपका होता है मेस्टाइटिस करके एक बीमारी होती है, इन्फ्लेमेशन इन मिडिल ईयर। नेक्स्ट आपका होता है ऑटोस्क्लेरोसिस, और लास्ट जो आपकी बीमारी होती है वो डीफनेस, जिसको हम लोग बहरापन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बीमारियों के बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोग जानकारी करते हैं सबसे पहले कि ईयर क्या होता है। ओके, तो हम ईयर के बारे में जान जाएंगे, ईयर की एनाटॉमी के बारे में जान जाएंगे, ईयर की संरचना के बारे में जान जाएंगे, तब हम ईयर से संबंधित बीमारियों के बारे में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, राइट। सो नाउ वी गो ऑन ईयर। सो ईयर को हम लोग हिंदी में कान कहते हैं और कर्ण भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। आप लोगों को पता है कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं? नाक, कान, जीभ, स्किन और आंख। 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है। तो एक इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, उसको हम लोग कान कहते हैं, राइट। इसके जो मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे एक मेन फंक्शन होता है एक तो सुनना, जिसको हम लोग हियरिंग कहते हैं, और दूसरा काम होता है बॉडी बैलेंस करना। अगर हमें प्रॉपर जो वेव्स है हमारे मस्तिष्क में जाएंगी, तभी बॉडी का प्रॉपर बैलेंस आपका बनेगा। नेक्स्ट वन, ये किसके द्वारा हमारे मस्तिष्क को तरंगों का आभास कराती हैं? ये एर्थ क्रेनियल नर्व होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व एर्थ क्रेनियल नर्व होती है, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर की संरचना कैसी होती है? तो ईयर को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 आउटर ईयर, और इसको हम लोग एक्सटर्नल ईयर भी कहेंगे, एक्सटर्नल ईयर भी कहेंगे, राइट। उसके बाद दूसरे भाग को हम लोग मिडिल ईयर कहते हैं, और अंतिम भाग को हम लोग इनर ईयर कहते हैं। इनर ईयर में कॉक्लिया होता है, और कौन सी? वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व जो होती है वो क्या करती है? इन जो आपकी कंपन होते हैं, वेव्स होती हैं, इसको मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और उन तरंगों के माध्यम से हमें ध्वनि का आभास हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आपका एक्सटर्नल ईयर के बारे में। तो एक्सटर्नल जो ईयर होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है आपका ऑरिकल, ऑरिकल को हम लोग पिन्ना भी कहते हैं, राइट। ये जो आपको दिख रहे हैं हेड के दोनों ओर जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इनको हम लोग पिन्ना कहते हैं या ऑरिकल कहते हैं, राइट। ये जो होती हैं उपास्थियों की कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा जो हमारा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल्स, और इसको हम लोग ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ऑडिटरी कैनाल मीन्स जहां से जिस कैनाल के थ्रू जो ध्वनि है वो कान के अंदर जाती है, राइट। तो आज हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में। एक्सटर्नल ईयर जो आपका होता है उसका जो पहला पार्ट होता है ऑरिकल और पिन्ना। ऑरिकल जो बाहर आपका ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम लोग ऑरिकल कहेंगे। ऑरिकल जो आपका बना होता है फाइब्रो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर का बना होता है, ठीक है। और जो ये बड़ी संरचना होती है, लटकी हुई संरचना, ये आपकी बाहर निकली हुई होती है,
इसको हम लोग बाहर की ओर से इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स, और जो अंदर से इसको बोलते हैं एंथेलिकस। जो अंदर का हिस्सा जो टेढ़ा मेढ़ा जो हिस्सा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं संघ के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथेलिकस, और बाहर के उसको हेलिक्स बोलते हैं, राइट। इसके बाद अंदर जो आपका एक छिद्र जो आपका होता है और एक ग्रूव होती है, इसको हम लोग कॉन्का बोलते हैं। उसके बाद एक उभार होता है, छोटा सा ये जो उभार दिख रहा है आप लोगों को, ये जो उभार होता है इसको हम लोग ट्रेगस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेगस, राइट। इसको हम लोग ट्रेगस बोलते हैं। और जो लटका हुआ जो भाग होता है इसको हम लोग लोब्यूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया कि जो बाहरी कान है आपका, नंबर 1 ऑरिकिल पिन्ना जिसको बोलते हैं। ऑरिकिल पिन्ना में कौन कौन से भाग हैं? बाहर हेलिक्स होता है, अंदर आपका एंथेलिकस होता है। उसके बाद एक अंदर जो आपकी मुड़ी हुई संरचना ग्रूव होती है, इसको हम लोग कॉन्का बोलते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्शन, एक उभार दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ट्रेगस कहते हैं। लटके हुए भाग को लोब्यूल कहते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, जब इतना सब हो जाता है फिर अगली बात आती है आपकी ऑडिटरी कैनाल। जब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स एस शेप का स्ट्रक्चर होता है, कान में आप देखिए, इस साइड से देखिए लोग, ये जो आपका एस शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, राइट। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स जो आपका होता है, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा, राइट, इसके द्वारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग कान का पर्दा भी कहते हैं। उसके द्वारा इसको सेपरेट कर दिया जाता है मिडिल ईयर से, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर सेपरेटेड विद मिडिल ईयर बाया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कान के पर्दे के द्वारा बाह्य कर्ण मध्य कर्ण से अलग हो जाता है या बांटा जाता है, ठीक है। द सेपरेशन मीडिया कौन सा हुआ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब आपका जो ये ऑडिटरी कैनाल होती है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ओके। तो दिस वन इज ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद बात आपकी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच सेपरेट फ्रॉम द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कौन सा आपका है? आपका ये मिडिल ईयर बनाया गया है, ये दिस वन इज मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर से सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, राइट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई आपकी। तो इसने क्या किया? एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट कर दिया, राइट। नेक्स्ट वन इज आपका आता है कि सेबेसियस और आपका सेबेसियस और सेरेमिनस ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। जो आपकी ये ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्या करती हैं? सेरेमिनियस, ये मल बनाती हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कान का मल, ठीक है। ये वैक्स फॉर्मेशन करती हैं आपके किसमें? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। लोग बाग सफाई करा लेते हैं, उसकी सफाई नहीं करानी चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो सेविल जो आपका इससे जो निर्माण होता है उसको सीबम बोलते हैं। सीबम क्या होता है? कान का मैल होता है, ठीक है। लेकिन ये लाभदायक होता है। इससे क्या होता है? धूल के कण, कीट और पतंगे आदि जब जाते हैं तो इसलिए चिपक जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, राइट। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब तीसरा जो पोर्शन आपका आया है उसको बोलते हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे? कान का पर्दा या कर्णपट्ट, ओके। तो ये क्या करता है? आपको पता भी है, पहले भी बताया गया मैंने कि मिडिल ईयर से आपका एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करता है, पहला काम। दिस इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। इसको हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं, राइट। द अदर नेम ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ईयर ड्रम, ठीक है। अब इससे क्या होता है? ईयर ड्रम आपका कहाँ है? ये इसी के लिए आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये आपका क्या है? ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम से क्या होता है? बाहर से तरंगें टकराती हैं,
जब बाहर से तरंगें टकराती हैं, इसके बाद आपका आ जाता है मिडिल ईयर, ठीक है ना। तो मिडिल ईयर की जो हड्डियां होती हैं, इसमें मिडिल ईयर में अस्थियां पाई जाती हैं। तो ईयर की कौन कौन सी अस्थियां होती हैं? मेलस, इंकस और स्टेप्स। तो मेलस, इंकस और आपका जो स्टेप्स बोन होती हैं, स्टेप्स, इन बोन से वो तरंगें टकराती हैं, साउंड की जो तरंगें हैं इससे टकराएंगी, और टकराने के बाद ये आपके इंटरनल ईयर में उपस्थित कॉक्लिया जो होता है, कॉक्लिया में वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है, उसके द्वारा इन तरंगों का, इन कंपनों का, इन तरंगों का जो ज्ञान है हमारे मस्तिष्क में जाता है, और हम पहचान कर पाते हैं कि कौन सी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। हियरिंग की ये फिजियोलॉजी है, क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, राइट। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये साउंड में आपका मेम्ब्रेन से टकराकर वाइब्रेशन करती है, और मिडिल ईयर की बोन से टकराकर इंटरनल ईयर तक जाती हैं, और हमारे मस्तिष्क में इस चीज का आभास कराती है कि कौन सा साउंड उत्पन्न हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये आपका एक्सटर्नल ईयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले टॉपिक में आपको हम मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, जिससे कि आप ईयर के बारे में जान जाएं। उसके बाद ईयर से संबंधित जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। इस फिगर को एक बार अच्छे से आप रिवाइज करिएगा कि ये एक्सटर्नल ईयर है, ये ईयर कैनाल है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग ईयर ड्रम कह रहे थे। ये आपका मिडिल ईयर है, इसमें 3 हड्डियां हैं आपके, ये आपका मेलस है, ये आपकी इंकस है, ये स्टेप्स है। उसके बाद ये आपका कॉक्लिया जाके आगे मस्तिष्क की तंत्र में आपका चला जाता है, इससे हमें आभास हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।